गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है घर और घोंसला। ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है बबलू। मैं ये सबक पढ़ूंगी और आप लोग उसको मेरे साथ साथ दोहराएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। घर और घोंसला। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा, घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी। क्यों न इसे अपने घर ले जाऊं और नरम नरम बिस्तर पर रखूं। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें आराम से रखूंगा। तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया है, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नरम नरम परों का बिस्तर बिछा हुआ था, इसलिए तिनके चुभते न थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है। उसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक कहते हो। हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। जैसा कि आप लोगों ने सबक में पढ़ा कि हर किसी को अपने घर में ही आराम और सुकून मिलता है, चाहे वो जैसा भी हो। उसके अलावा हमें एक सबक और भी मिलता है कि हमें बिला वजह कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।